स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 11 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट 11 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों भी शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में कुल कितना स्कोर प्राप्त किया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं टेस्ट 11 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो लोथल गुजरात में था, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नामक नदी किनारे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोपर पंजाब में है, कालीबंगा कहाँ है तो राजस्थान के गंगानगर जिले के गगन नदी के किनारे, और बनावली हरियाणा के हिसार जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो उन्हें जौ, चावल और गेहूं का तो ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राज्य चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया मुंडकोपनिषद से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी भी कहा जाता था? तो उग्रसेन या फिर भयानक सेना का जो स्वामी है किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था महापदम नंद को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ के जो पिटक थे, जिसे त्रिपिटक भी कहा जाता था, इसकी रचना पाली भाषा में किया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये शिलालेख 13 में है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिलालेख 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में प्रांत दिया हुआ है और सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। तो उत्तरापथ जो है ये किससे मिलेगा? हाँ, ये तक्षशिला से मिलेगा। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र जो है उज्जैनी से मिलेगा, और प्राची जो है पाटलिपुत्र से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन या फिर सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन थे कनिष्क के दरबार के शोभा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव। नाम याद रखना आप लोगों को। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। और इसका अंतिम शासक जो था वो था देवभूति। ठीक है, चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया हुआ है, सूची 2 में राजधानी। ठीक है,
सोंग वंश की राजधानी विदिशा, बिल्कुल सही है। चेदी का कलिंग, सही है। सातवाहन का प्रतिष्ठान या पैठण, और कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर, सही है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं। तो किन धातु से बना हुआ होता था? ये होता था सोना का, चांदी का और तांबा का बना हुआ। ठीक है, सोना, चांदी और तांबा का बना होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली कौन था? तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। कौन था? तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की जो भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेडरा का युद्ध। कब? 1759 ईस्वी में। ठीक है, बेडरा का युद्ध। बांडीवास का युद्ध 1760 में, बिल्कुल सही है। प्लासी 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। तो लास्ट युद्ध जो था बक्सर का युद्ध था 1764 का। इसके बाद ही भारत में क्या हुआ, अंग्रेजों का विस्तार शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, जिसे बाद में वाइसराय बना दिया गया। कब? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो था कमल एवं रोटी, यानी चपाती, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो ये जो कथन है किनका है? तो ये कथन है लाला लाजपत राय का, यानी ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार एक तरफ दिया है, एक तरफ अनुच्छेद। तो पहला जो दिया उसमें दिया है अस्पृश्यता का अर्थ, तो अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी एवं विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, ये गलत है, अनुच्छेद 22 होना चाहिए था। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण अनुच्छेद 29, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद और सूची 2 में अंतर वस्तु दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 क्या है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के निम्नलिखित अनुसूचियों तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 8वीं अनुसूची भाषाएं, बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये गलत है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, बिल्कुल सही है। और 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्हरता के बारे में उपबंध, ये भी सही है। यानी ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 में स्रोत। तो मौलिक अधिकार कहां से आया? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से आया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये कहां से आया? ये आया ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध कनाडा से। यानी इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन किस में है। तो ये ऑप्शन है ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया? तो ये कहा गया 79 में, अनुच्छेद 79 में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो वो नहीं कर सकता राज्य सूची के विषय पे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, संबंधित सूची में कुल कितने विषय हैं और संघ सूची में कुल कितने विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की होती है, बिल्कुल सही है। सेना प्रमुख की भी नियुक्ति होती है। किसकी नियुक्ति नहीं होती है? तो ये होती है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कहता है 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, या भारतीय संविधान के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो भारत के राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, जबकि तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन सी जो है उसका योगदान सबसे अधिक है, और ऑप्शन ए जो है प्राथमिक क्षेत्र इसका योगदान सबसे कम है। तो पूछ रहा है क्या सबसे कम? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। 33 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई थी? तो किस फसल के बारे में था? तो ये था गेहूं के बारे में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है, फसलों की खेती एग्रोनोमी ये भी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि फलों का खेती पोमोलॉजी सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। एक तरफ योजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ कार्यक्रम दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रथम जो योजना है इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था सामुदायिक विकास से। ठीक है, दूसरा द्वितीय योजना ये था तीव्र औद्योगिकरण से। तृतीय जो योजना था, तृतीय योजना किससे है? तो तृतीय योजना जो था ये था आधारभूत उद्योग का प्रसार से। और चतुर्थ जो योजना था, ये चतुर्थ योजना जो था किससे संबंधित था? तो ये था संबंधित आपको स्थिरता के साथ विकास से। और पंचम योजना जो था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? यानी सबसे अधिक क्या पाया जाता है किसके अलावा? हाइड्रोजन के अलावा। तो ये पाया जाता है हीलियम, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नाभिकीय संलयन के कारण ही क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका क्या? परिवर्तन मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, फिर आयतन मंडल, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। तो बिलीबिली जो है ये ऑस्ट्रेलिया की हवा है, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया की। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून जो है, टाइफून ये कहाँ की है? टाइफून जो है ये चीन की। और बागियो फिलीपींस का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुमेलित करने के लिए कह रहा है, झीलों के नाम दिया हुआ है, एक तरफ संबंधित देश दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। तो अरल सागर जो है ये कजाकिस्तान का है। कहाँ का? कजाकिस्तान का। ठीक है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट बैरियर झील कहाँ का है? तो ये है कनाडा का। ठीक, और आयर झील ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका देख लीजिए कूट में कौन सा सही है? तो इसका सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शिखर दिया हुआ है और सूची 2 में पर्वतों के नाम। तो अनाई मुड्डी जो है ये अनामलाई से। ठीक है, पर्वत का नाम क्या होगा? अनाई मलाई। दोदा बेटा, चलिए देखते हैं दोदा बेटा किससे मिलेगा। तो दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी। धूपगढ़ जो है, तो धूपगढ़ जो है ये सतपुरा का है। ठीक है, और गुरु शिखर अरावली का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, बैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो बैन गंगा और पैन गंगा दोनों गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 44, ओपेक का अर्थ क्या है? तो ओपेक का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, शब्द संक्षेप डीआरडीओ से आशय है। तो डीआरडीओ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन सी। और आप लोग को बताना है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में श्वसन जो है फुफ्फुस यानी फेफड़े द्वारा होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से जो सांस लेता है वो है क्या? मेढक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मेढक। 48 नंबर क्वेश्चन है, जब एक कोशिका को अति प्रसारी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है। यह किसके कारण होता है? तो ये हो जाता है किसके कारण? तो ये होता है बाह्य प्रासरण के कारण, बाह्य प्रासरण के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तना वाला भाग जो है प्रकंद, उससे हल्दी प्राप्त होती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? कुपोषण किससे होता है?
तो दिया हुआ ऑप्शन 1 में अति पोषण से, अल्प पोषण से या असंतुलित पोषण से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अति पोषण से, अल्प पोषण से और असंतुलित पोषण, तीनों से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्या पूछ रहा है? तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये होता है वसा में। ठीक, यानी फैट्स में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, तो निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन डी में बी और सी, जो कि किसमें घुलनशील है? जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में पाया जाता है विटामिन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। पपीता में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है, जबकि विटामिन ए और ई भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो क्या पूछ रहा है? तो मानव शरीर का कौन सा भाग है जो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। 56 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पदार्थ दिया हुआ, दूसरा तरफ उपयोग। चलिए देखते हैं। करा सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये गलत है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, बिल्कुल सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, ये भी सही है। और दूधिया मैग्नीशियम प्रतिगामी, ये भी सही है। यानी ऑप्शन जो ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? इस कहा जाता है जीनॉन को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर जो होता है वो होता है पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, बल गुणनफल है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बल किसका गुणनफल है। ठीक है, हम लोग 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होगा स्थिरता का जड़त्व, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। फेदोमीटर, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई में। किसकी? समुद्र की गहराई मापने का। ठीक है, और भूकंप की, यानी भूकंप मापने वाला यंत्र को हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रवाहित रहा? करा कि 1857 के विद्रोह से बिहार का ऐसा कौन सा भाग था जो कि शामिल नहीं हुआ था, या जिसको 1857 के अंतिम में कोई भी हिस्सा नहीं लिया था, ऐसा कौन सा भाग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल मुंगेर, यानी ऑप्शन 5, यानी सॉरी ऑप्शन बी, केवल और केवल 5, यानी मुंगेर। 64 है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो बिहार में जो होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजहरूल हक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मजहरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो किया गया था जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। तो पूछा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो कहाँ पे चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतिहारी में चलाया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं। तो स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किसान आंदोलन से, यानी ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्राही थे। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्राही कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। तो बिहार के जो फॉरवर्ड ब्लॉक थे उसके नेता कौन थे? उसके नेता थे शीलभद्र याजी, शीलभद्र याजी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी कब? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1949 को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 को। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। तो कौन सा जिला है? तो यह है किशनगंज, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है। तो क्या कह रहा है? तो इसका कह रहा है कि किस युग का है या किस प्रकार की चट्टान का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन चट्टान है, यानी ऑप्शन बी विंध्यन चट्टान, प्री कैम्ब्रियन युग की। 76 नंबर है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वां जो सत्र था उसका अध्यक्ष चुना गया किसे? अध्यक्ष चुना गया बेरवाक को, यानी एनालेना बेरवाक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 2025 का आईपीएल मैच आरसीबी से किस टीम को, यानी आरसीबी ने किस टीम को हराकर जीत हासिल किया है? तो आरसीबी ने हराया था किसे? तो आरसीबी ने हराया था आरसीबी ने किसे हराया था? आरसीबी ने हराया था पंजाब किंग्स को। पंजाब किंग्स को हराया था, बंगाल किंग्स दिया हुआ गलत होगा, पंजाब किंग्स, यानी ऑप्शन बी तब राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब किंग्स। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, केंद्र सरकार जातियों की जनगणना के साथ साथ जनगणना किस वर्ष कराने का फैसला लिया है? तो केंद्र सरकार ने कब लिया? 2027 में, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2027। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत किस देश की कंपनी के साथ मिलकर विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने किया है नॉर्वे के साथ मिलकर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में खबर में रहा ब्रिज हेल्थ इंडेक्स किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा किसके द्वारा? तो ये बनाया जाएगा बिहार के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, और बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 81 है, माउंट एटना कहाँ स्थित है जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो माउंट एटना जो स्थित है ये स्थित है इटली में, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, खींचन और मेनार दो रामसर स्थल जो हाल ही में भारत की रामसर सूची में शामिल हुआ है किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि 12 दिवसीय जो गंगा महोत्सव है पहली बार किस बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया?
तो ये किया गया है पटना में, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, अरावली ग्रीन बॉल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया? तो ये नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 है, लेजर हथियार का प्रयोग कर दुश्मन देशों को ड्रोन से मार गिराने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है इसका रूस, सीरिया, ईरान, इजराइल। इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 86 है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन प्रथम राज्य बना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मातृ वंदना योजना में कौन सा जो प्रथम राज्य बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। 87 नंबर क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में पोल पोजीशन से जीत हासिल करके फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने कुश मैनी, यानी ऑप्शन ए जो राइट आंसर हो जाएगा कुश मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 है, which of the following is not which of the following is to be omitted in the process of note making? तो इसका सही हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन नंबर 89, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड दिया हुआ है प्रोटेस्ट, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? आई टुक द डिसीजन, यानी ऑप्शन सी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 91 से लेकर 100 तक का क्या है? तो मैथ का प्रश्न है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 91 है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 34 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा की दूरी होगी, केंद्र से जीवा की दूरी 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी गति 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 है, एक मोबाइल फोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृत संख्या होने की प्रयत्ता क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9/10। 94 है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है, तो तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर जो होगा 24, यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, 120 मीटर लंबी और 70 मीटर चौड़ी टेनिस कोर्ट के चारों ओर 5 मीटर चौड़ी पट्टी में घास लगाई गई है। यदि घास लगाने का व्यय 3.50 प्रति वर्ग मीटर हो, यानी 3 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर हो, तो घास लगाने में कुल व्यय कितना होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 7,000 रुपया, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, एबीसीडी एक वर्ग है एवं ईडीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो बिंदु ए एवं ई एक सीधी रेखा द्वारा जुड़े हैं, तो पूछ रहा है कौन DAE बराबर होगा? कौन DAE बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा 15 डिग्री के, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक्स का मान यदि cos 40 डिग्री प्लस एक्स बराबर साइन 30 डिग्री है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 डिग्री। ए, बी और सी का औसत वजन 58 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 44 किलोग्राम 44 किलोग्राम है, तो बी और सी का औसत वजन 51 किलोग्राम है, तो बी का वजन कितना होगा? तथा बी और सी का औसत वजन जो है 51 किलोग्राम 51 किलोग्राम है, तो बी का वजन कितना होगा? तो बी का वजन हो जाएगा 16 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 और 100। क्वेश्चन नंबर 99 है, तीन संख्याओं का योग 204 है। पहली संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3:4। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100।
यदि P प्लस Q प्लस R बराबर 1 और PQ QR प्लस RP बराबर 1/3 तो P अनुपात Q अनुपात R होगा। तो ये होगा 1:1:1, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें तथा प्रश्न के बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको क्या करें, कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 12 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।